में बाइक गुरु में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये हमारे पास स्प्लेंडर का टंकी ढक्कन है। तो अगर आपकी बाइक जो स्प्लेंडर है हीरो की थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो क्या समस्या आती है कि जो हमारा जो पेट्रोल पाइप होती है जिससे कि हमारे कार्बोरेटर में इंजन में पेट्रोल जाता है वहाँ से पेट्रोल निकलना बंद हो जाता है। जैसे कि हम धूप में कुछ देर बाइक को खड़ा कर देते हैं तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि वो स्टार्ट नहीं होती। दूसरी, हम बहुत ज़्यादा किक लगाते हैं फिर वो स्टार्ट होती है, बार बार बंद हो जाती है। नॉर्मली हम स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, स्टार्ट होती है, एक्सीलेटर देते ही बंद हो जाती है या झटके मारने लग जाती है। अगर हम उसको चलते चलते कुछ टाइम अगर धूप में खड़ा कर देते हैं फिर पेट्रोल आना बंद हो जाता है पेट्रोल टैप में से। फिर हम इसको टंकी का ढक्कन को खोलते हैं, फिर हमारा पेट्रोल सप्लाई सुचारू यानी कि नॉर्मली चालू हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके अंदर आप देख सकते हो ये 2 होल दे रखे हैं कंपनी ने और इस यहाँ पर एक होल दे रखा है। ये हम बात कर रहे हैं जो स्प्लेंडर 2012 या 2010 से नीचे के मॉडल हैं, ओल्ड मॉडल, उसमें ये दिक्कत आती है। ये आप देख सकते हो 2 होल हैं और यहाँ पर एक होल है। तो जितना भी हमारा जो पेट्रोल वेपराइज होता है, गैस बनता है जो पेट्रोल, तो वो टंकी में इकट्ठा होता है। तो उसको निकालने के लिए, उस गैस को निकालने के लिए यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है। तो जितना भी गैस निकलता है वो बाहर निकल जाएगा, टंकी में जमा नहीं होगा। अगर टंकी में जमा होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर की वजह से हमारा जो पेट्रोल सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, नहीं आएगी। तो कुछ टाइम बाद में ये जो आप देख सकते हो यहाँ से जंग लगने की वजह से अंदर कुछ जंग लग जाता है जिसकी वजह से ये होल चोक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि जितनी भी गैस बनती है हमारे टंकी में वो बाहर नहीं निकलती और गैस टंकी में प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो पेट्रोल है वो निकलना बंद हो जाता है। पेट्रोल की सप्लाई बहुत स्लो हो जाती है जिसकी वजह से हम बाइक को राइड करते हैं तो अगर हम स्पीड में चलाते हैं तो बाइक झटके मारने लग जाती है, बार बार बंद होती है। बाइक को कुछ टाइम खड़ा कर देते हैं तो जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, धूप में खड़ा कर देते हैं तो बाइक में पेट्रोल निकलना बंद हो जाता है पेट्रोल टी से। तो बार बार हम ढक्कन खोलते हैं, इसमें टंकी में फूंक मारते हैं, फिर पेट्रोल आता है। तो उसमें समस्या यही आती है कि आपका ढक्कन है वो ख़राब हो चुका है। या तो आप इसको यहाँ से क्लीन करवाएं, अगर नहीं हो रहा तो आप इसको चेंज कर दें। नया आप ढक्कन लोगे तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, ये आपको 70 से 80 रुपये के आसपास आफ्टर मार्केट मिल जाएगा। ये SLD संदार का है, ओरिजिनल लोगे तो वो 120 या 90 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। आप दे सकते हो यहाँ पर इसमें आप दे सकते हो होल बिल्कुल जंग लग चुका है जिसकी वजह से होल बंद हो चुका है। इसमें आप दे सकते हो कितना बड़ा होल है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा और यहाँ पर भी वही होल है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो BS4 में ये ढक्कन लगता है जो ओल्ड मॉडल है, और न्यू मॉडल जिसमें चारकोल कंडेंसर नहीं आता, जिसमें पर्जवाल नहीं आता, जिस बाइक में टंकी के नीचे जो दूसरी बाइकें होते हैं स्प्लेंडर न्यू मॉडल की उसमें जो पाइपें लगी होती है वो सिस्टम नहीं आता, उसमें ये ढक्कन लगता है। लेकिन अब जो BS6 या BS4 न्यू मॉडल की है जिसमें चारकोल कंडेंसर आपको वीडियो के साइड में आपको दिख रहा होगा, जिसको हम चारकोल कंडेंसर या पर्जवाल बोल देते हैं, वो क्या काम करता है कि जो हमारा टंकी के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो जितना भी प्रेशर क्रिएट होता है टंकी के अंदर वो वेपराइज होता है, उसको हमारा जो टंकी के अंदर एक ड्रेन पाइप दे रखी होती है जो पेट्रोल के जितना प्रेशर या वेपराइज होता है उसको वहाँ से निकाल कर जो हमारा चारकोल कंडेंसर होता है उसमें स्टोर कर देता है उसको लिक्विड के रूप में। और जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो सक्शन होता है, उससे अंदर कोयले टाइप का चारकोल रखा होता है वो गिल्ला हो जाता है उसकी वजह से। और जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं उसमें से पेट्रोल पाइप जैसी एक पाइप हमारी कार्बोरेटर में लगी होती है तो वो सक्शन करती है और उसका जितना भी जो पेट्रोल का जो वेपराइजर है उसको अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से हमारी जो माइलेज बाइक की काफ़ी बढ़ जाती है। और टंकी का जो वेस्ट जो नॉर्मली पेट्रोल काफ़ी उड़ता था वो उसको भी रीयूज कर लेते हैं, तो उसमें हमें इस ढक्कन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जितने भी ढक्कन आ रहे हैं जो न्यू मॉडल BS6 के, उसमें ये होल देना बंद कर दिया कंपनी ने, क्योंकि उसके अंदर ड्रेन पाइप जो हमारा वेपराइज है प्रेशर क्रिएट करता है गैस निकलने का, वो उसके अंदर ही टंकी के अंदर फिटिंग कर दिया। अब जो न्यू मॉडल आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक पर्जवाल दे रखा है, जिसकी वजह से हमारा जितना प्रेशर क्रिएट होता है वो हमारा डायरेक्ट जो इंजेक्टर होता है या थ्रोटल बॉडी होती है उसमें चला जाता है और अंदर बाइक में जाके जल जाता है और हमें पावर मिल जाती है और वो वेस्ट पार्ट साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। एक टाइम था 2012 से 20 के मॉडल में जितनी बाइकें आते थे उसमें एक आप टंकी के नीचे एक इतना डब्बा दे रखा होता था ब्लैक कलर का, उसको चारकोल कंडेंसर बोलते थे। उसमें पाइपें लगी होती थी और एक पाइप हमारे कार्बोरेटर में लगी होती थी। टंकी से हमारा पर्जवाल, पर्जवाल से चारकोल कंडेंसर, चारकोल कंडेंसर से हमारा जो कार्बोरेटर में पाइपें जाती थी, तो वो इसी तरह का काम करती थी।
तो अगर फ्रेंड्स आपकी ओल्ड मॉडल है बार बार बंद होती है, या न्यू मॉडल है वो भी अगर बार बार बंद होती है धूप में खड़ा करने से, या बाइक को कुछ टाइम खड़ा कर देते हैं चलाने के बाद, तो बाइक में पेट्रोल आना बंद हो जाता है, पेट्रोल सप्लाई स्लो हो जाती है, तो अगर आपकी ओल्ड मॉडल है तो ढक्कन चेंज करें। अगर आपका न्यू मॉडल है, चारकोल कंडेंसर लगा हुआ है, तो पाइपों को ज़रूर देख ले। कई बार क्या होता है कि जो हमारी पाइपें हैं पेट्रोल, जिससे पेट्रोल का वेपराइजर गैस अंदर जाती है, तो कई बार पाइपें एक साइड बाइक गिर जाती है तो उसमें पेट्रोल या कचरा चला जाता है, जंग का कुछ पार्ट्स चला जाता है, जिससे कि हमारा जो चारकोल कंडेंसर है वो चोक हो जाता है, या हमारा जो परजवाल है वो चोक हो जाता है, जिससे हमारी गैस ब्लॉक हो जाती है, टंकी से गैस नहीं निकलती, तो वही समस्या आने लग जाती है। तो इसका ध्यान रखें। अगर आपकी बाइक में ऐसी समस्या आ रही है तो ओल्ड मॉडल है तो ढक्कन चेंज करवाएं। अगर न्यू मॉडल है तो एक बार जो आपके नीचे टंकी के नीचे पाइपें लगी होती है उसको ज़रूर चेक करें कि वो फुल्ली ओपन है या ब्लॉक हो चुकी है, वो एक बार मैकेनिक से ज़रूर चेक करवाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इंस्टाग्राम और जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।